सबसे आगे। अन्ना, हमारी एक लिटिल चैम्प जब आई थी तो बड़ी सेमी सेमी सी थी, कभी उनकी आवाज सुना ही नहीं देती थी। पर आज इस मंच ने उन्हें इतना कॉन्फिडेंट कर दिया है कि हमारे गुरुओं के अनुसार उनकी आवाज में एक प्लेबैक सिंगर के सभी गुण हैं। और अन्ना, आज वो जो गाना लेकर आ रही है वो आपके दिल के बहुत करीब है, और ये वही गीत है जिसे सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो स्वागत कीजिए अदनान के अनोखे से ओडिशा की जगन्नाथ पुत्री बर्नाली होता। जोरदार तालियां। करो
बरनाली, आपने अन्ना का मनपसंद गाना गाया है, तो अन्ना को ही पूछते हैं। अन्ना, पंद्रह अगस्त भी नज़दीक आ गया है। उस वक्त भी झंडा तिरंगा हम लहराएंगे, उसको नमन करेंगे, लेकिन ये तिरंगा फहराने के लिए कितने लोगों ने बलिदान किया, ये हमारे गीतों से हम देखा है। उसमें जाति पाति धर्म वंश का कोई भेद नहीं था। मराठा था, गुजराती था, मद्रासी था, सब देशवासियों ने उसमें जो हिस्सा लिया था। और आखिर में ये कहा कि अभी यह देश तुम्हारे हवाले हम किया है, इसको संभाल के रखना। हमारा काम था, वो हमने कर दिया, हम तो जा रहे हैं अभी। जब सरहद पर वो लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उन्होंने जो कुर्बानी की और देशवासियों को संदेश दिया, तो आज हमारे देशवासियों ने उसको याद रखना है। मैं भी उस टाइम पर फौज में था और उसी टाइम देश के लिए ये पूरा अर्पण किया। तो आज देश में जो तिरंगा हम लहरा रहे हैं, या 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये सही मिली आज़ादी नहीं है। इसको हमें याद रखना है हमेशा के लिए। बहुत बड़ी कुर्बानी की है लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए, बहुत बड़ी कुर्बानी की है। हंसते हंसते फांसी पर चले गए, उनको याद रखना है हम। दूसरा, मुझे इस गीत से अभी और एक बात मेरे दिल में आ गई कि लता दीदी ने जब ये गीत गाया था, तो लता दीदी का भी काफ़ी गाते 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 काफ़ी उम्र भी हो गई। तो उसके वारसा चलाने के लिए हमारे देश में दूसरे कौन 25 साल 50 साल के बाद, तो ये आशा के किरण देख रहे हैं हमारे लता दीदी का वारसा चलाने वाले। इन्हीं से लता दीदी हो जाएगी, इसमें से वो वारसा चलेगा। तो ये मुझे एक अच्छी बात लग रही है। तो मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू अन्ना। अरविंद जी, आपका ये गीत सुन के सबकी आंखें नम हो आई, सबकी आंखों में आंसू आ गए। और जैसा अन्ना ने बताया कि इतने सारे लोगों ने इस आज़ादी के लिए लड़ाई की थी, और लेकिन आज हमारे देश में जो हालात हैं, जितना भ्रष्टाचार है, जितना अन्याय है, इसके लिए तो वो लोग नहीं लड़े थे। तो हमें सच्ची आज़ादी के लिए अब दूसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। थैंक यू अरविंद जी। गुरु कैलाश, बरनाली ने बहुत अच्छा गाया और बहुत ही गजब आपने सचमुच तन्मय होकर गाया है। बरनाली, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू गुरु कैलाश। गुरु जावेद, मैं समझता हूँ आज आपने इस गाने को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा गाया आपने, और इस गाने को आज इस मंच पर आपसे अच्छा कोई नहीं गा सकता था। ये बात भी साबित हो गई है। बहुत बढ़िया। थैंक यू गुरु जावेद। गुरु अदनान, आज आपने इस दौर में ये गाना गाया है। हालात बदल गए हैं, मकसद बदल गए हैं, लफ्ज़ वही हैं और गाना वही है, लेकिन उसका मतलब बदल गया है। और आज आपने वो पैगाम एक नए अंदाज में, एक नए पैगाम के साथ पेश किया है। फैंटास्टिक। थैंक यू गुरु अदनान। कुछ पूछना चाहेंगे बरनाली? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अन्ना, हम सभी ने लोकपाल बिल के बारे में सुना है, पर सॉरी लेकिन मैं सच्ची में उसका मतलब नहीं जानती। तो मैं चाहती हूँ कि आप हम सभी को उसका मतलब समझाएं। हमारे देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, गरीब लोगों को, सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है।
ये देश कानून के आधार पर चला हुआ देश है। इस देश की सर्वोच्च व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था है। कानून के आधार पर इसको हम रोक सकते हैं कुछ हद तक, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन। आज कहीं पर भी जाओ, पैसे दिए बिना काम नहीं होता। पैसे नहीं दिया, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, चक्कर काटने के लिए लगाते। हम चाहते कि लोकपाल बिल एक ऐसे कानून बनाए कि लोकपाल को सजा देने का अधिकार हो। ऐसा कोई शिकायत की, कोई भी नागरिक लोकपाल को शिकायत की कि इसमें करप्शन किया, तो लोकपाल उसको जांच करेगा। जांच होने के बाद कितना करप्शन किया उसको दंडात्मक कार्रवाई होगी। इतनी नहीं, जेल, कितनी, उम्र कैद, ऐसे कानून में है, हमारे कानून में। लेकिन सरकार नहीं चाहती वो करना, इसलिए हम 16 तारीख को अनशन पर बैठ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जो है उसको जेल में भेजना, नौकरी से खालसा करना। कितना पैसे का भ्रष्टाचार किया उतना पैसा उसकी संपत्ति होगी, पूरी संपत्ति जब्त करना, वो बिक्री करना और वो पैसा तिजोरी में जमा करना। क्यों? जनता का पैसा है वो पैसा रिटर्न आना चाहिए। ये लोकपाल में तकलीफ है। तो मुझे लगता है कि ये लोकपाल के बारे में बहुत फर्क पड़ेगा, कानून बनाना है। थैंक यू अन्ना। बर्नाली, थैंक यू सो मच। आप प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। थैंक यू। चलो सबसे आगे